हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक्स मैथ्स एंड आई एम निधि जैन। और आज हम लोग पढ़ेंगे नाइन्थ का टॉपिक पॉलिनोमियल। नाइन्थ और टेंथ दोनों क्लासेस में ये टॉपिक है पॉलिनोमियल। स्टार्ट करते हैं बेसिक से। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है पॉलिनोमियल। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताना चाहूँगी। डेफिनेशन होती है, इट इज़ एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन in which the power of variable is a non-negative integer. This is the exact definition. ये exact definition है बिल्कुल पॉलिनोमियल की। इसमें 3 की पॉइंट्स हैं। पहला, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की नॉलेज होनी चाहिए आपको। उसके बाद पावर ऑफ वेरिएबल की नॉलेज होनी चाहिए। और थर्ड है नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो सबसे पहले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की बात करेंगे, जिसमें हम कुछ कॉन्स्टेंट्स लेते हैं। सपोज 2, 3 काउंटिंग। कांस्टेंट मीन्स फिक्स्ड वैल्यूज। प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है, फ्रैक्शनल हो सकती है, रूट हो सकती है, कोई भी वैल्यू, रूट हो सकती है वैल्यू। और ये जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स, जिनकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। और 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अगर इन सबको कंबाइन कर दिया जाए तो हमें मिलता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जैसे सपोज मैं लिखती हूँ 2x + 3। तो यहाँ पर 2 और 3 कॉन्स्टेंट्स, x आपका वेरिएबल, और यहाँ पे जो सिंबल है मैथमेटिकल सिंबल मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे जो सिंबल है प्लस। तो इन सब में से हमने इन तीनों चीज़ों को कंबाइन किया तो हमें मिला अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्लियर हो गया आपको। दूसरा कॉन्सेप्ट है पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल आपको क्लियर है। सपोज लिखते हैं 2x² + 5x + 6। पावर, x की पावर, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और अगर यहाँ देखें तो यहाँ 0 है, क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो 6 × 1, और 1 के प्लेस पे हम x की पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 0 है। तो ये मीनिंग है पावर ऑफ वेरिएबल का। थर्ड आपकी चीज है नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को दूसरा नाम जो हम देते हैं वो ये भी होता है होल नंबर्स। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। चाहे आप इसको नॉन नेगेटिव इंटीजर कहें, चाहे आप इसको होल नंबर कहें, एक ही बात होती है। तो 0, 1, 2, 3 ये नंबर्स, इसका मतलब है कि वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। तो आप यहाँ देखें, वेरिएबल की पावर 2 है, वेरिएबल की पावर 1 है, वेरिएबल की पावर 0 है। तो एक ही अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो तीनों पावर्स हैं वो कैसी हैं, हमारी होल नंबर। तो ये क्या होगा हमारा, यस, ये हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, सॉरी ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब और चेक करते हैं। सपोज इस तरह से लिखा हमने 2x + 3/x, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो पहले हम इसमें चेक करते हैं x की पावर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने 8th में किया कि अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर है या कुछ भी है और उसको आप ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं तो उसकी जो पावर होती है, इसकी पावर 1 है यहाँ पर, जब ये न्यूमरेटर में शिफ्ट होता है तो पावर विल बिकम -1। और ये -1 हमारा होल नंबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नो। और आपसे कोई पूछे जस्टिफाई करें इसको, तो आप कहेंगे बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर, होल नंबर नहीं है। उसके बाद सपोज हम इस तरह का एक्सप्रेशन लिखते हैं √2x + 7। अब यहाँ पर जो x की पावर है, √2 तो ओके है, √2 तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है। हमें सिर्फ वेरिएबल देखना है, सिर्फ वेरिएबल। तो यहाँ वेरिएबल की पावर 1/2 है, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि पावर 1/2।
अब 1/2 फिर दोबारा से जो इसकी पावर है वो होल नंबर नहीं है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। आई होप कि समझ आ रहा होगा कि पॉलिनोमियल किस तरह से देखते हैं। पॉलिनोमियल में सिर्फ आपको क्या देखना है कि वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो और उसके बाद जो उसकी पावर हो वो पावर क्या हो, होल नंबर हो। एक और चेक करते हैं। सपोज हमने लिखा 1/√2 y प्लस 7y², और स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देते हैं इसको, ये हो गया। अब चेक करें, अब आप सोच रहे होंगे कि ये होल नंबर है, सॉरी ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो ये पॉलिनोमियल है, हम लोग नंबर नहीं देखेंगे, हमेशा वेरिएबल देखेंगे। यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है और यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है, तो ये क्या होगा, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। आई होप कि पॉलिनोमियल क्लियर हो गया होगा आपको। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट आपका होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें, ओके अभी हम ये बात करते हैं, इज 7 अ पॉलिनोमियल? क्या 7 एक पॉलिनोमियल है? यस। क्यों? क्योंकि हम इसको 7 को हम लिख सकते हैं 7 × 1 और इसको हम लिख सकते हैं 7 × x⁻0, और 0 क्या है, पावर ऑफ द वेरिएबल यहाँ पर क्या है, 0, और 0 क्या है, होल नंबर। तो यस इट इज पॉलिनोमियल। और इस पॉलिनोमियल का एक फिक्स नाम होता है, इस पॉलिनोमियल का नेम होता है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नॉन जीरो क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि एक और पॉलिनोमियल होता है हमारे पास ये, और इसका नाम होता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो इज नोन एज जीरो पॉलिनोमियल। और ये जो 7 है ये नॉन जीरो, 1 2 3 एनी काउंटिंग इज कॉल्ड नॉन जीरो पॉलिनोमियल। सपोज आई राइट -3, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? यस ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि -3 को हम लिख सकते हैं -3 × 1 -3 × x⁻0। तो फिर दोबारा से यहाँ वेरिएबल की, हमें सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है। तो क्लियर हो गया होगा। अब जीरो पॉलिनोमियल की बात करते हैं। जीरो पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिखते हैं 0 × x⁻n, 0 × x⁻n -1, 0 × x⁻n -2 एंड 0। अब आप इसका मीनिंग क्या है? सपोज मैंने लिखा 0 × x⁻7, 0 × x⁻6, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करें वो 0 ही आता है। तो जीरो पॉलिनोमियल का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वो फाइनली 0 ही होगा, 0 के इक्वल ही होगा। आप इसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं। अब हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है वो आता है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। लास्ट ईयर 10th में ये क्वेश्चन आया था, कुछ उन्होंने पॉलिनोमियल्स दिए थे और उन्होंने कहा था चेक करें, 3 मार्क का क्वेश्चन आया था और बहुत बच्चे ये रॉन्ग कर आए थे, क्योंकि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन वो 9th में पढ़ लेते हैं। तो 10th में उन्होंने वो डेफिनेशन को रिवाइज नहीं किया, 10th की बुक में उन्होंने वो चीज़ रिवाइज नहीं की और एक्सरसाइजेस की। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आई और उन्होंने 7-8 पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल्स वहाँ पे फ्रेम किए और पूछा कि विच इज़ द पॉलिनोमियल एंड विच इज़ नॉट द पॉलिनोमियल। सो बच्चों का वो क्वेश्चन लास्ट ईयर रॉन्ग हो गया था और बहुत से बच्चे जिनके 100 मार्क्स आने वाले थे वो 98 पे रुक गए थे। इसीलिए मैं आपको कहूँगी कि ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको पॉलिनोमियल के बारे में क्लैरिटी होगी। डिग्री की बात करते हैं, तो डिग्री की डेफिनेशन होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, highest power of variable in the polynomial, highest power of variable। so suppose कि एक polynomial मैं लिखती हूँ, suppose ये polynomial लिखा 6x5 plus 4x³ plus 6x² plus x plus 1। सो हाईएस्ट पावर, यहाँ पे पावर वेरिएबल की 5 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है और यहाँ पर आपको पता है 0 है। तो
तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 5, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, डिग्री हो जाएगी 5। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज इस तरह से लिखते हैं 7x³ 5x² प्लस 3x प्लस 9। यहाँ पे भी यहाँ डिग्री कितनी नजर आ रही है 3, हाईएस्ट पावर, तो डिग्री यहाँ पर आपकी है 3। लेकिन अगर हम जीरो पॉलिनोमियल की बात करें तो इसकी डिग्री क्या होगी, जीरो पॉलिनोमियल की एक, अगर मैं ये लिखती हूँ 0.x7 x6 x5 तो इसकी डिग्री बच्चे कहेंगे 7 होती है। लेकिन अगर मैं इसके साथ ये लिख दूँ 0.x⁸ तो हम कहेंगे इसकी डिग्री 8 होती है। फिर कोई और आया और उसने बोला कि आप इस तरह से लिखें तो इसकी डिग्री 9 होती है। इट मीन्स जीरो को हम कुछ भी x की पावर के साथ लिख सकते हैं। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। क्या मतलब है इसका, अभी मैंने आपको समझाया। नॉट डिफाइंड मतलब डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी कुछ भी लिख सकता है। अगर मैं ये लिखती हूँ तो इसकी डिग्री 8 हो जाती है और ये जीरो पॉलिनोमियल है। अगर हम ये लिखते हैं इसकी डिग्री 7 हो जाती है। अगर हम ये लिखते हैं तो इसकी डिग्री 6 हो जाती है। क्यों, क्योंकि जीरो को जीरो मल्टीप्लाई समथिंग, जीरो मल्टीप्लाई समथिंग, जीरो मल्टीप्लाई समथिंग, जीरो ही रहने वाला है वो, इसलिए इसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड। और अगर हमसे पूछा जाए डिग्री ऑफ नॉन जीरो, अगर हमसे पूछा जाए डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करें, जैसे अभी मैंने आपसे बात की थी 6 ले लेते हैं, तो नॉन जीरो कांस्टेंट है ये। नॉन जीरो मतलब जो जीरो ना हो, तो 6 जीरो नहीं है। तो इसकी डिग्री की अगर बात करें तो हमें पता है कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो हमेशा इसकी डिग्री कितनी होगी, 0 होगी। तो आप लिखेंगे डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। आई होप कि डिग्री क्लियर हो गई होगी। डिग्री पढ़ने के बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम पॉलिनोमियल को कुछ नेम कर देते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे घर में फैमिली मेंबर आता है तो हम उसका नेम रखते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल को नेम किया जाता है। जैसे ये x² + 1, इसे पढ़ते हैं पॉलिनोमियल इन x² + 1। सपोज आई राइट gy, so this should be y³ + 3y² + 2. This is polynomial in y. gy is a polynomial, this is in y. Similarly, if I write any other spelling t³ + t² + t, then this is polynomial in t. You can name polynomial like this. Now we will talk about the particular name of the variable. Suppose I write here t + 1. So can you tell me what is its degree? Its degree is 2. Its degree is 3. Its degree is 1. Why 1? Because the power of the variable is 1 here. Power of the variable is 3 here. Sorry, highest power of variable here is 2. This is known as quadratic polynomial. If अगर डिग्री 2 होती है तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री 3 होती है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री 1 होती है तो उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 4 होती है, सपोज इस तरह से हम लिखते हैं QY, कुछ भी नेम कर सकते हो आप, y4 + 5। इसकी डिग्री कितनी नजर आ रही है आपको, 4। सो अगर डिग्री 4 होती है तो हमारा पॉलिनोमियल कहलाता है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इस वीडियो के आप सारे बेसिक्स अच्छे से करें, उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।